नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। अगर 200 कॉल में से भी अगर आपने हमारी 4 कॉल मिस कर दी या 5 कॉल मिस कर दी, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर आपके यहाँ पर विजिट नहीं होगी या बैंक आपसे बात मैं नहीं करेगी। विजिट क्यों हुई इस पे नहीं आपत्ति जता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ पूरे दिन की 10 घंटे की शिफ्ट में आपको सिर्फ 4 कॉल करने के लिए हायर किया है क्या? सर अरे 10 400 घंटे कॉल करो। मेरी बात। मतलब आप ये बोलिए ना, इनडायरेक्टली अगर आपकी पीटीपी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आप कस्टमर पे प्रेशर बनाने के लिए, हरकतें करने के लिए तो एड्रेस पे अभी विजिट करवा दिया आपने। सिंपली बात करो ना मेरे भाई। आप एक अभी काम ये करिए, आपका आप मुझे अपना एस्केलेशन एड्रेस जाएगा, बताइए। इसीलिए मैंने आपसे प्रिंसिपल पूछा है और कार्ड का कोई एंडिंग बात नंबर नहीं भी है, लिया है। एक्सिस बैंक कोई को हम बात नहीं है। प्रिंसिपल आपका जो एस्केलेशन डालेंगे, रुक जाओ अभी। और एक्सिस बिल्कुल डाल बैंक को दीजिए आप। पूछूंगा कि यही तरीका सिखाया है, यही एसओपी सिखाया है कि आपके एफओएस को। बात मैं कहीं से भी आया हूँ, आपको क्या करना है? क्यों सुन भाई? लीजिए, आप मेरी मैंने आपको जानकारी, ऑलरेडी मेरा मेल। डेटा जो है 10 बंदों को जाके वहां पे डिस्क्लोज कर रहे हो मेरे एड्रेस पे, मेरे बिना बताया के, विदाउट एनी मैं इंटीमेशन, और अब आपका मुझे एड्रेस बोल रहे हो ढूंढने के आपको क्या लिए, करना है? मेरी सुन लीजिए, मैं आपका एड्रेस ढूंढने के लिए 15 बंदों का एड्रेस बताऊंगा सार्वजनिक है आपका। क्या मेरा डेटा जो आप जा जाके मैं सबको बिल्कुल खाओगे? नहीं, आप क्या आप नया ढूंढोगे? एड्रेस मैं आपकी बताएंगे या एजेंसी में मैं खुद डायरेक्ट ढूंढूं। प्रकट हो जाऊंगा। आपकी एजेंसी सुन का नाम लीजिए, बताओ। मैं आपको ढूंढने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप आप कुछ मुझे नहीं बता कर दीजिए पाओगे। आप। और ये जो एक्टिंग करके बता रहे हो ना, ड्रामा कर रहे हो ना, ड्रामा क्वीन, वो थर्ड पार्टी जिसी व्यक्ति के सामने फोन लगवा के जो ये सड़क पे खड़े होकर ड्रामा क्वीन कर रहे हो ना बरकते, ये आपके अगेंस्ट जाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कोई दैट। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। जी फिरोज भाई बोल रहे हैं। बोलिए। हेलो। हाँ बोलो भाई। फिरोज भाई, ये नगला मसानी में कोई आपको पूछने आए हैं, तुमने क्या घर बेच दिया यहाँ पे? क्या बोल रहे हो भाई? ये नगला मसानी में कोई साहब आए हैं आपका एड्रेस पूछने के लिए। कौन सा है? लाओ बात कराओ। बात करा रहे हैं अभी। हेलो। हेलो। फिरोज खान जी बात कर रहे हैं? हाँ भाई, कौन? फिरोज जी, मैं एक्सिस बैंक से आया हूँ। किस लिए? एक्सिस बैंक से, एक्सिस बैंक से। किस लिए आए हो? आपका एक कार्ड है, उसका अमाउंट आपका जमा नहीं हुआ अभी तक। कौन सा कार्ड? नंबर क्या है कार्ड का? कार्ड का नंबर बता रहा हूँ। कार्ड नंबर है 1418। 1418 एंडिंग। हाँ जी। अच्छा, कितना प्रिंसिपल है अभी इसका? 69,000 निकलना सर अभी। अच्छा अच्छा। कहाँ पे आए हो आप? है जी। कहाँ पे आए हो अभी आप? अभी मैं ये नगला मसानी में, आपने अपना एक एड्रेस दिया था, हाजी अच्छा उद्दीन अच्छा। वाली गली। जैसे कुछ इंटीमेट वगैरह कॉल वगैरह करते हो क्या आप आने आप से देखिए, पहले? आपके पास आने से पहले आप अपने उस पर देखिए कि आपको मेल भी की गई है, आपको कॉल भी की गई है, आपने ऑलरेडी वहाँ पर पीटीपी उसकी दी हुई थी कि मैं इसको जो है अच्छा, 24 पीटीपी तारीख को पेमेंट करा दूंगा। सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो इसलिए विजिट करवा दिया। सर जाहिर सी बात है ना, आपका केस एनपीए में चल रहा है तो मैं तो और कॉल आपने करके पिछले सुबह ही तीन मना से कर दी यार कि पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो आपका बंदा मुझे तो बोला आपने खा के बैठे हो गया आप। आपने आपने 3-4 महीने का आपने पेमेंट करने के लिए, 3-4 महीने से आपने पेमेंट जमा नहीं और किया है। आप आप कह रहे हैं, किसी और अननोन आप को कह रहे हैं जाके पूछ रहे कि हो एड्रेस यार पे। अननोन की क्या बात है, जब आपको एड्रेस जब आप नहीं मिल अननोन रहा है व्यक्ति को डिस्क्लोज मत करो ना आप भाई। नहीं, तो आप ये बताइए ना, जब आपको ऑलरेडी आपके एड्रेस पर पूछ, अब आपका फोन नहीं उठ रहा, फोन भाई रिसीव साहब नहीं हो रहा, मुझे एक बातचीत बात नहीं हो बताओ, रही। आप मुझे ईमेल पे अपना कॉल लॉग्स भेज दो, आपने मुझे कितने कॉल किए हैं, ठीक है? मैं मुझे देखना मेरी चाहता हूँ बात ही नहीं समझ रहे। ऐसे आप कितने मरे जा रहे हो, कॉल करे जा रहे हो और मैं आपका कॉल ही नहीं उठा रहा।
अरे सर मैं आप तो वेला देखेंगे बंदा तभी हूँ तो भाई, मैं तो पूरा दिन 2-2 3-3 फोन लेके बैठा होता हूँ, कौन सा बजे और कौन सा उठाऊं। अरे मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर आप दो दो तीन इम्पॉसिबल है तीन भाई, कॉल लेके, इम्पॉसिबल। अगर आप मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मेरा दो दो तीन तीन मल्टीपल कॉल टैप है लेकर, दोस्त, 150 कॉल उठाता हूँ मैं, पूरे 150 मैं कॉल। ये कह रहा हूँ अगर आप पूरे दिन में 200 भी कॉल उठाते हैं, अगर 200 कॉल में से भी अगर आपने हमारी 4 कॉल मिस कर दी या 5 कॉल मिस कर दी, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर आपके यहाँ पर विजिट नहीं होगी या बैंक आपसे बात मैं नहीं करेगी। विजिट क्यों हुई इस पे नहीं आपत्ति जता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ पूरे दिन की 10 घंटे की शिफ्ट में आपको सिर्फ 4 कॉल करने के लिए हायर किया है क्या? सर अरे 10 400 घंटे कॉल करो। मेरी बात, सर 400 कॉल क्यों करेंगे? दिस कार्ड क्यों, सैलरी नहीं ले रहे क्या आप भाई? 400 कॉल से भी ज्यादा करोगे, सैलरी तो आप ले रहे हो ना यार, 10 मेरी घंटे की बात शिफ्ट है ना भाई। आपसे मैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। दिस कार्ड आई विल लिसन टू यू बट यू शुड टॉक लॉजिकली भाई। नहीं तो आप समझ क्यों 4 नहीं रहे? कॉल आप आपने 4 किया महीने है से और आप बोल रहे हो नहीं 4 कॉल उठाया नहीं। सबसे पहली बात तो नहीं, आपकी बात एक भी बताइए, कॉल नहीं आई 4 मेरे महीने पास। मैं आपसे ये कह रहा हूँ 4 महीने से अगर आपने पेमेंट नहीं किया मैं है, तो बोल फिर रहा हूँ आपके यहाँ सबसे विजिट पहले आपके आपकी एक भी कॉल आपके नहीं यहाँ आई मेरे पास। सुबह में आपकी कॉल आई थी आपके एग्जीक्यूटिव से, जिसको पीटीपी आप बता रहे हो ना दे रखा था, उसको उससे मैंने बात किया। उसने मेरे को कॉल पे ये बोला कि अच्छा नहीं भरोगे तो खाने का इरादा कर लिया। तो मैंने बोला हाँ भाई खाने का इरादा कर लिया, फिर कॉल कट करके वो भाग गया। मतलब आप ये बोलिए ना इनडायरेक्टली, अगर आपकी पीटीपी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आप कस्टमर पे प्रेशर बनाने के लिए, हरकतें करने के लिए एड्रेस पे विजिट अभी करवा दिया आपने। सिंपली बात करो ना मेरे भाई। और एड्रेस पे तो आने का आपकी जैसे थर्ड पार्टी की हरकतें ऐसी है कि आप अनअनाउंस आ जाते हो, सरप्राइजिंगली होम विजिट करते हो, फिर वहां जाके आप हिल्ला ढूंढते हो कि किसी न किसी को पकड़ो, डिटेल मतलब डिस्क्लोज आप ये करो, कहना, कस्टमर के जो मतलब है आप कस्टमर ये के कहना जो चाह है रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत जो नहीं है आप ये लोन अकाउंट की नहीं डिटेल दुनिया भर में मैं गा दूं जाके, तो कस्टमर को तो नहीं पता नहीं लगे नहीं कि यार आप ये तो मेरी मतलब सारी आप जो ये है कहना डिटेल चाह रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे मतलब हैं जाके। आप मुझे सारी चीजों को बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे इस 2 बातों में बात खत्म नहीं कर रहे कि आपका आप पेमेंट जमा एलिजिबल नहीं नहीं हुआ, हो ना उसका मेरे पेमेंट। भाई, एलिजिबल नहीं हो ना। जिस तरीके से आप अच्छा कस्टमर को अप्रोच करते हो वहीं पता लग जाता है कस्टमर आपको बढ़िया रिस्पांस देगा या नहीं देगा, या वो आपके साथ डिस्प्यूट ही करेगा। अच्छा सर, आप पहले कस्टमर मुझे ऐसे अभी आप किसी नहीं मुझे थर्ड पर्सन के नंबर से उसको कॉल लगवा के बात कर रहे हो मेरे साथ भाई, क्यों कर फिर रहे क्या हो करें आप? सर? आप आप फोन किसी रिसीव नहीं कर थर्ड रहे ना। पर्सन, भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी माँ की कसम है आपको, आप मुझे कॉल हम्म, लॉग भेज दो। कितने आपने कॉल हम्म। किए भाई साहब, कितने कॉल किए आप बताओ मुझे। देखिए मुझे आपको प्रूफ आप देने कितनी की देर हो जरूरत गए नहीं है। आपको एड्रेस पे आए हुए हो, आप मुझे ये बताओ। आप मुझे कम से कम मैं यहाँ आधे घंटे से आपका एड्रेस देख रहा हूँ। आधे घंटे से आप मेरे एड्रेस देख रहे हो है ना, पक्की जी। बात है। मैं बताता हूँ, मैं 1.5 घंटे से ना भाई साहब, मैं अभी जस्ट खाना खा रहा था, देख लो मैं 3-4 बजे खाना खाता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन कॉल उठाता हूँ। अभी मैं खाना अच्छा खाते ठीक। खाते जो है ना कम से कम 15 से 20 लोगों से बात कर चुका हूँ सिर्फ, और आपकी अच्छा एक अब भी आप, कॉल नहीं आई, और कोई ऐसी कॉल नहीं है जो हमने मिस कर दी हो। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइए क्या करना आप है। मुझे ये बताइए झूठ क्यों बोल रहे हो आप? जब आपने एड्रेस पे मैं आके कॉल झूठ किया ही नहीं नहीं, कस्टमर को, तो झूठ क्यों अगर बोल रहे हो? आप कॉल बहाने मेरी क्यों सुन लीजिए, बना रहे हो आप यार? आप कॉल हिस्ट्री उठा के देखना आपको कितने फोन किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपका नंबर बताओ और मुझे आप कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट भेजो, सबसे बढ़िया। मुझे आप 9219007700 एक मिनट रुक इस जाओ, नंबर पे कॉल दीजिए। हम किसी दूसरे साहब का फोन है, वो खड़े हुए हैं, उनका फोन देना है, आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। मुझे आप ये बताइए कॉल लॉग अपना वो बताइए, कौन सा नंबर से कॉल किया था आपने? 9219007700। एक मिनट भाई, एक मिनट। 9219007700, राइट? जी जी। अभी पता लग जाएगा भाई। ये नंबर से ना, सुनो मेरी बात, आपकी मात्र एक कॉल आई है और 5:06 पे आई है, और सिर्फ 1 घंटी मारी है आपने, बस 1 घंटी मारी और कॉल आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब आपने मिस कॉल मारा है, वो भी एक, और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपका कॉल उठाऊंगा? एक रिंग पे आपका कॉल उठा लूंगा मैं? क्या रोबोट हूँ क्या भाई? उससे पहले की हिस्ट्री चेक करिए ना, उससे आप मेरे भाई एक ही कॉल आया है, पूरी कॉल आज हिस्ट्री की डिटेल मत खोल के करिए, बैठा हूं आज मैं। की मत करिए, आप उससे पहले मैं की कर आज की लीजिए। बात कर रहा हूँ, आज आप जो एड्रेस पे जाके खड़े हो और मेरी लोन अच्छा, अब आप डिटेल की डिस्क्लोज कर रहे हो सारों को। कोई बात नहीं है, आप मेरी बात किसी अलग सुनिए, मैं व्यक्ति को आपकी आप बात जो है, बताता हूँ। जिसका मेरे आप साथ मुझे कोई किस एड्रेस संबंध नहीं, पे, जिसका आपकी बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं, आप सुन उसको पकड़ के लीजिए, बोल रहे हो आप फिरोज खान को मुझे, कॉल लगाओ और हमारी बात करवाओ। आप एक अभी काम ये करिए, आपका आप मुझे अपना एस्केलेशन एड्रेस जाएगा, बताइए। इसीलिए मैंने आपसे प्रिंसिपल पूछा है और कार्ड का कोई एंडिंग बात नंबर नहीं भी है, लिया है। एक्सिस बैंक कोई को हम बात नहीं है, प्रिंसिपल आपका जो एस्केलेशन डालेंगे, रुक जाओ अभी। और एक्सिस बिल्कुल डाल बैंक को दीजिए आप पूछूंगा कि यही तरीका सिखाया है, यही एसओपी सिखाया है कि आपके एफओएस को? पूछता हूं मैं। आप बिल्कुल डालिए, डीआरए आप करा है डालिए, आपने? बिल्कुल डालिए। डीआरए करा है? आप मेरी बात डीआरए आप करा मेरी है? सुन लीजिए, आप मुझे, कौन सी आप थर्ड मुझे पार्टी कहा, होगी, डाइनाउस और डायरेक्ट हो एक्सिस अरे बैंक से? सुन लीजिए, अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप कहाँ ले अभी रहे हैं, आप मैं सारी अभी चीजें आप आगे आपको फड़फड़ा बता रहे रहा हो, हूँ। देखो अभी आप फड़फड़ा रहे हो, डर गए आप अच्छा अच्छा एस्केलेशन अच्छा, के नाम से, डर गए ना? कोई दिक्कत नहीं, आप अभी डाल दीजिए ना, थर्ड आप पार्टी अभी हो क्या डालिए। आप?
अरे सुन लीजिए आप, देखो अभी डर गए डालिए, डर उसका गए डर जवाब गए मैं डर खुद गए दे डर दूँ। गए डर गए भाई डर गए डर अरे गए। कहाँ, पता नहीं कहाँ बात थर्ड कर पार्टी रहे हैं हो आप। कि इनहाउस हो? मेरी समझ में नहीं आ रही, आप एक्सिस कहाँ बैंक से किस डायरेक्ट जमाने हो में या जी कोई रहे हैं। थर्ड पार्टी हो? आप मेरी समझ देखो आप नहीं आ जवाब रही, नहीं कहाँ दोगे, बात कर। अब आप जवाब नहीं दोगे मुझे। अब आप अच्छा। गुप्त तरीके से डील करोगे, जिसको बोलते हैं एनोनिमसली, है कि नहीं? अब आपको एस्केलेशन क्या के नाम करना से है? आप घबरा गए ना, अब घबरा आपको रहे हो ना क्या करना है? एस्केलेशन के नाम से। हाँ जब कोई इतना बात नहीं, डर चलिए लगता हम है तो घबरा ऐसी गए। हरकत क्यों करते हो आप लोग? अच्छा कोई बात नहीं, अब आप बता दीजिए क्या करना है। मुझे क्या करना है आप बताओ, जो डिटेल में पूछ रहा हूँ। नहीं अब आप मुझे नहीं बताइए क्या आप करना आए है। कहाँ से हो? आप एक्सिस बैंक से डायरेक्टली आए हो या थर्ड पार्टी हो? मैं, मेरी बात सुनिए, मैं कहीं आपके पास मैंने आपको ऑलरेडी अभी मेरे आपके सुन मुंह से लीजिए, निकली ना बात, मैं कहीं से भी आया हूँ, आपको क्या करना है? क्यों सुन भाई? लीजिए, मैं आप आपको, मेरी मैंने आपको जानकारी, ऑलरेडी मेरा मेल, डेटा जो है 10 बंदों को जाके वहां पे डिस्क्लोज कर रहे हो मेरे एड्रेस पे, मेरे बिना बताए आके, विदाउट एनी मैं इंटीमेशन, और अब आपका मुझे एड्रेस बोल रहे हो ढूंढने के आपको क्या लिए, करना है? मेरी सुन लीजिए, मैं आपका एड्रेस ढूंढने के लिए 15 बंदों का एड्रेस दिखाऊंगा सार्वजनिक है आपका। क्या मेरा डेटा, जो आप जा जाके मैं सबको बिल्कुल, कहोगे? मुझे दिखाना पड़ेगा ना, जब आप मुझे छुपेंगे, दिखाओ फोन ना, नहीं मैं उठाएंगे, बात कर रहा हूँ, जब बताओ कौन सी एजेंसी से आए हो, बताओ आपके थर्ड पार्टी का नाम, अभी मैं चेक करता हूँ आप ऑथराइज हो या नहीं। जब आप अपना मकान बेच के जा चुके हैं तो मुझे तो अरे दिखाना मेरे पड़ेगा, मैं भाई, क्या आप करूं। दुनिया में जाके पूछोगे क्या इसने मकान बेच दिया, इसने मकान बेच दिया? मेरा मकान मेरा मुझे निजी मेरा कंप्लीटली जो है पर्सनल मुझे लुकआउट है यार, मुझे आपको मैं क्यों बताऊंगा? मुझे- मैं ये कह रहा हूँ आपका आप निजी अपना था मुझे तो आप एजेंसी का कम नाम से कम, डिस्क्लोज कर रहे हो। आप आपको एक्सिस कौन, बैंक ने अगर डेटा दिया है तो कलेक्शन के लिए दिया है ना, आपको मतलब थर्ड आपने, पार्टी को मतलब डिस्क्लोज करने आपको के लिए सारी, दिया है। नहीं आपको सारी चीज दिया है, लेकिन आप पैसा जमा नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक ने आपको मेरा डेटा, फिरोज खान का डेटा, क्रेडिट कार्ड का जो है रिकवरी में आप आया हुआ है, इसका वो आपको मतलब, थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज करने के लिए दिया है एड्रेस पे जाके, है ना भाई? आप मुझे सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मैं इस पैसे को जमा कर दूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताओ आप कौन से आप पैसे ये की नहीं रिकवरी कहेंगे, करने आए हो आप और ये नहीं क्यों आए कहेंगे हो? कि आपको मैं, ऑथराइज किसने आप किया? ये नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि आपको पैसा ये जमा कर जानकारी दूंगा। दी किसने कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है अब ड्यू आप चल रहा मुझे है अपना एक्सिस बैंक नया, से? आप मुझे नया एड्रेस बताएंगे या हम खुद ढूंढें? आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये आप बताओ मुझे कि अपना आप नया कौन सी एड्रेस एजेंसी से आए बताएंगे हो? या हम खुद ढूंढें, ये अरे मैं बताइए। आपके आप पास अपना आ नया जाऊंगा एड्रेस, यार, नहीं आप क्या आप नया ढूंढोगे? एड्रेस मैं आपकी बताएंगे एजेंसी या में मैं खुद डायरेक्ट ढूंढूं? प्रकट हो जाऊंगा, आपकी एजेंसी सुन का नाम बताओ। लीजिए, मैं आपको ढूंढने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप आप कुछ मुझे नहीं बता कर दीजिए पाओगे, आप। और ये जो एक्टिंग करके बता रहे हो ना, ड्रामा कर रहे हो ना, ड्रामा क्वीन, वो थर्ड पार्टी जिसी व्यक्ति के सामने फोन लगवा के जो ये सड़क पे खड़े होकर ड्रामा क्वीन कर रहे हो ना बरकत है, ये आपके अगेंस्ट जाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कोई दैट। ये कोई बात एस्केलेशन नहीं है, में सारा वर्कआउट करेगा कि वो आप किसी आपके सामने थर्ड बैठ के व्यक्ति बात के कर लेंगे। नंबर से कॉल करवाते हो कस्टमर को, और उसी के नंबर पे उसको भी सामने खड़ा करके सारी डिटेल सुनवाते हो और पूरा डिटेल डेटा डिस्क्लोज करते हो। ये एक्सिस कोई बैंक की बात नहीं, करतूत है, आपको सिखाई गई है। वहीं खड़े मैंने होके आपसे वहीं सारे आप क्वेश्चन मुझे, पूछ लिए, आप थर्ड पार्टी का नाम बताओ, आप नहीं बता रहे हो। आपसे मैंने ये भी पूछ लिया कि आपने डीआरए किया है, वो भी आप नहीं बता रहे हो। भाग गए? मतलब आप भाग पेमेंट जाओगे जमा नहीं कॉल काट करेंगे? के? नहीं पेमेंट जमा ये नहीं हरकतों करेंगे? से पेमेंट जमा नहीं होती दोस्त, ये हरकतों से अकाउंट रिजॉल्व नहीं होता, अकाउंट डिस्प्यूट में जाता है। अच्छा, ये हरकतों कैसे की होता है वजह से जमा? अकाउंट डिस्प्यूट में जाता है। और कैसे एक्सिस जमा बैंक होता है जैसी फिर? रेप्यूटेड बैंक का डेटा आप लोगों के पास चला गया है, जो बिल्कुल ही जो है आपकी दिमाग की मती मारी हुई है। आपको ये नहीं पता कस्टमर को कैसे टैकल करना है, कैसे रिवर्ट करना है। आप जैसे लोगों को कस्टमर एक्सिस बैंक आउटसोर्स कर रहा है। अब आप मुझे नया एड्रेस शर्म आनी बताएंगे चाहिए भाई भैया के एक्सिस पास। बैंक को। मैं ये कहना चाह रहा अपनी हूँ, आप मुझे नया रेपुटेशन एड्रेस, खराब कर रहा है, मिट्टी में मिला रहा है एक्सिस बैंक, आप जैसे थर्ड आप पार्टी के मुझे दल्लों को नया रिकवरी एड्रेस, में दे देके। आप मुझे नया एड्रेस बताएंगे या मुझे वहीं आप मुझे ढूंढना एजेंसी का पड़ेगा? नाम बता दो, मैं बता देता हूँ सब डिटेल आपको, मैं लाइव लोकेशन भेज दूंगा अपनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, मैं फ्रॉड थोड़ी हूँ। मतलब इतना इतना इरिटेट है, मतलब पैसा भी जमा नहीं कर रहा है ना एड्रेस। हाँ बताओ बताओ, थर्ड पार्टी को सब बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ बताओ, दिल खोल के डेटा डिस्क्लोज करो। आपने अगर कोई चीज पैसा ले, मतलब एड्रेस बताने को तैयार नहीं है, एड्रेस ढूंढने की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि बताने को तैयार नहीं। हाँ बताओ बताओ, और कोई बात बताओ। नहीं, मैं ढूंढता हूँ एड्रेस, ठीक है? हाँ मैं ढूंढता हूँ एड्रेस। थर्ड पार्टी को बढ़िया करके दिल खोल के डिस्क्लोज करो डेटा। कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कोई बात नहीं, मैं होगा तुमको तो हम चैलेंज बताएंगे करता कि हूँ, कैसे होगा। खुला चैलेंज करता हूँ मैं आपको। अगर आपकी ठीक है, माँ का करवाते दूध पिया हुआ है ना तो कुछ करके बताना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, करवाते हैं। आपने अपनी ठीक माँ है। का दूध नहीं पिया है, मैं बता रहा हूँ, कुछ कोई नहीं बात कर पाओगे आप, करवाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं कर ठीक है, पाओगे। करवाते हैं। मंथ एंड आ गया, 25-26 तारीख आ गई, 4-5 दिन और पड़े, रोने लगोगे फिर, रिकवर नहीं हुआ पैसा। करवाते हैं। पूरा महीना जो आपने मेहनत करी है ना एक्सिस बैंक के पोर्टफोलियो पे, अंडा मिलेगा जीरो बिलिंग में। क्या मिलेगा? जीरो रुपीज क्रेडिटेड टू योर एजेंसी। ठीक, अब मैं तुमको रुलाऊंगा और तुम्हारे पास से ये केस है ना तुरंत शफल करवाऊंगा, एक एस्केलेशन ऐसा डालूंगा, पूरा पूरा केस शफल हो जाएगा आपके पास से। डालिए, आप डालिए। डिस्प्यूट झेलना, अभी भी वक्त है। भाईचारे में अगर आपको केस को सॉर्ट आउट करना है तो बता दो।
और अगर आपकी ईगो में रहना है, एटीट्यूड में रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ेगा, आप भी सोच लो। नुकसान आपका है, मेरा फायदा है, मेरा फायदा ही फायदा है। कैसे पेमेंट करेंगे आप बताइए? बताओ, आप मेरा डाउट क्लियर कर दो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए कैसे डाउट क्लियर करूंगा, बताइए। बताओ आप कहाँ से आए हो, कौन से थर्ड पार्टी से आए हो, हमारे को भी तो जानकारी होनी चाहिए। हम ऑथराइज्ड व्यक्ति से बात कर रहे हैं, नहीं बैठ के ही बता पाऊंगा मैं। अगर आप कॉल पे भी बता दो, हमारे को दिक्कत नहीं है, हम तो कॉल पे भी भरोसा कर लेते हैं। अगर तुम ये सब बातों को पूछोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास बैठ के ही बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ आपके पास फोन पे। अगर आप आ जाओगे ना तो आप आ जाता हूँ आपके पास, मैं आ जाता हूँ आपके पास। बताइए आपकी बीपीओ का नाम, एजेंसी का नाम बता दो। मसूदाबाद वाली ब्रांच पे आ जाना। ब्रांच से तो आप हो नहीं, ब्रांच से आप हो नहीं, झूठ बोलना बंद कर दो मेरे भाई। ब्रांच से आप हो नहीं, झूठ मत बोलो यार। नहीं है, मुझे मालूम है आप जैसे कस्टमरों को बहुत अच्छी तरीके से डील करना जानते हो। कुछ नहीं जानते आप। अगर आप जानते होते तो अपने आप को पहले आप सेफगार्ड करते एस्केलेशन में जाने से। ये कॉल को एस्केलेशन में जाने से बचा लेते आप, अगर आप इतने ही जानकार होते ना। उसको हम बताएंगे कैसे करेंगे। आप एस्केलेशन में जाने से बचाते अपनी एजेंसी को सबसे पहले, अगर इतने बड़े जानकार और एक्सपीरियंस होते आप। जब भी तो पड़ोसी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं ना, पड़ोसी को बताते रहो, आप दिल खोल के डिस्क्लोज करो डेटा पड़ोसियों को। लेटर और आपके जितने भी नोटिस है सारे जो दूसरे फिरोज खान जी है उनके पास पहुंच रहे हैं। कौन दूसरा फिरोज खान भाई, कौन दूसरा फिरोज खान? फिरोज खान एक ही व्यक्ति का नाम है क्या? आपकी तारीफ इतनी हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी आप एक्सिस बैंक से हमारा डेटा जाके थर्ड पार्टियों को बताओगे, उनके फोन से कस्टमर को फोन लगवाओगे, तो लोगों को तो पता ही लगेगा ना। आ रहे हैं अगर आप एक्सिस बैंक का डिफॉल्ट, कस्टमर का डिफॉल्ट जाके सबको बताओगे, पैसा रोक के इन चीजों को आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, आप जाके डेटा डिस्क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही लोग उस एरिया को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, जिससे कि सामने वाले और आप जैसे लोग बैंक और एनबीएफसी का पैसा डुबवा देते हैं हरकत करते करते। अब मैं करवाता हूँ, आप टेंशन मत लें। आपको आरबीआई में जाएगा इसका 30 दिन के बाद ओम्बड्समैन में एस्केलेशन, फिर वहाँ कंपनसेशन देगा बैंक। नुकसान किसका है? बैंक का ही नुकसान है ना। तुम तो अपनी एजेंसी का क्या है, शटर गिरा दोगे, हेडसेट उतार दोगे और चले जाओगे घर, क्या फायदा हो रहा है? कोई परेशानी नहीं। नुकसान तो उसका ही हो गया ना, एक्सिस बैंक का। नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपने तुमने एक्सिस बैंक का नुकसान करवा दिया, क्योंकि आपने नगला मसानी एरिया को ब्लैकलिस्टेड करके पैसा रोक के और पैसा आप जमा नहीं करा रहे हैं। आप जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, इसके अंदर छुपा हुआ है आपका दर्द। वो यहाँ मुझे बता रहा है, इसके अंदर आपका मंथ एंड का प्रेशर छुपा हुआ है। जो मंथ एंड का प्रेशर लेके घूम रहे हो ना भाई, छोड़ दो आप रिकवरी कलेक्शन का काम। आप सुन लीजिए, मंथ एंड का प्रेशर लेके घूम रहे हो ना, एक्सिस बैंक का पोर्टफोलियो उठाना छोड़ दो आज से। एक्सिस बैंक का पोर्टफोलियो उठाना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि थर्ड पार्टी लोगों का मजमा लगा के किसी और